Good morning, all of you. Now today we will start the lesson circle. ठीक है ना? Lesson number 10. This is the last lesson. Am I right? Clear? Circle. What is circle? What is circle? Any one of them? Are you explain? What is circle? Listen you. In a plane, clear? Distance from fixed point that is P movable point ये कांस्टेंट डिस्टेंस है listen you in a plane distance from fixed point to movable point is always constant ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए क्लियर है ना ये इंक्रीज होगी ना ये डिक्रीज होगी क्लियर देन लोकस ऑफ पी लोकस मींस वे पाथ रास्ता ये किस तरह से मूव करेगा इस तरह से मूव करेगा इस तरह से मूव करेंगे क्लियर है इस तरह से मूव करेंगे इस इंस्क्राइब अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल और जो ये आएगा ये क्या आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इट क्लियर अगेन रिपीट इन अ प्लेन प्लेन के अंदर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू मूवेबल पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए क्लियर है डिस्टेंस ठीक देन लोकस ऑफ पी इस पी पॉइंट का लोकस वे रास्ता पाथ इस तरह से मूव करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे तो इनका जो लोकस होगा क्लियर है वो जो इंस्क्राइब करेगा वो सर्किल होगा क्लियर एनी प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूँ सर्किल क्लियर हो गया होगा ठीक है सर्किल के बाद में आता है देखिए ना वी कैन से कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस डिस्टेंस के बाहर हो या इस डिस्टेंस से अंदर हो सारे पॉइंट्स इसी कांस्टेंट डिस्टेंस की सर्कमफ्रेंस पर लाइज करेंगे क्लियर ठीक है आइए अब देखिए दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड दिस मूवेबल पॉइंट पी क्लियर है दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल क्लियर है एनी प्रॉब्लम और दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ circle. Any problem? Yes, write down please. Move first. In a given plane या in a plane कर दो given को हटा दो in a plane distance from fixed point to movable point is always constant in a plane distance from fixed point to movable point is always constant then locus of P the locus of P is called the circumference of circle and fixed point is called the center of circle and constant distance is called the radius of circle. The constant distance is called the radius of circle. The constant distance is called the circumference of circle. Clear? Any problem? Clear?
लिसन यू। नेक्स्ट अब आता है वर्ड कोड, कोड CHORD, मालूम है डेफिनेशन? क्लियर? लेट a line which meets the 2 points of a circumference of a circle. A line which meet 2 points of the circumference of a circle. A line which meet 2 points on the circumference of circle. Is called the chord of a circle. क्लियर है? इसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर diameter is a chord. Diameter is a chord of a circle which has a greatest length जिसकी सबसे बड़ी लेंथ होती है ना सर्किल में, वो डायमीटर कहलाती है। जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर है तो वो क्लास का स्टूडेंट ना, अदर साइड से तो नहीं आया ना। इसी तरह डायमीटर भी जो होती है वो कोड होती है, लेकिन स्पेशलिटी क्या है, वो ग्रेटेस्ट लेंथ की कोड होती है। क्लियर? इस तरह से जैसे ये है सेंटर से होके, ठीक है ना, इट हैज अ ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ कोड एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल and passes through the center of a circle. And passes through the center of circle. Clear? बोलिए, एनी प्रॉब्लम? डायमीटर हो गया। अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट TNGENT, टेंजेंट। क्लियर? ओके, देखिए टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन which touches the single point, which touches the single point at a circumference of a circle, which touches a single point circumference of a circle. क्लियर है? ये तो आपकी सर्किल की पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं नहीं समझ रहा सर्किल के अंदर कोई चीज बची है, ठीक है? टेंजेंट हो गया, कोड हो गई, डायमीटर हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, दैट्स ऑल। क्लियर? अब हम पहली थ्योरम नंबर 1 लिखिए। थ्योरम फर्स्ट, equal chord of a circle equal angle at a
center. Equal chord of a circle इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल सबटेंड बनाना इक्वल एंगल एट अ सेंटर इक्वल एंगल एट अ सेंटर सेंटर पर जो बनाएगा एंगल इक्वल होगा। समझने की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। कूल डाउन। अभी सिर्फ समझने की चीज़ है, आने वाली चीज़ होगी वो अलग से बता दूंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ। लेसन यो, ये सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। इज इट क्लियर? मान लीजिए एक कोड ये रही ए बी, एक कोड ये रही बी सी, कोई भी नाम लिखो, ए बी सी डी। दीज आर द टू इक्वल कोड्स। क्लियर है ना? इक्वल कोड है मतलब ये इसके इक्वल है। अपन को प्रूव करना है सबसेंट इक्वल एंगल एट अ सेंटर की। ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल बना रही है नहीं बना रही, इसी तरह ये वाली भी, ठीक है, ये वाला एंगल बना रही है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। क्लियर? बोलो। तो ये ए बी कोड है, ये ए बी रही, ये बी सी रही, दोनों इक्वल है। ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी, ये वाला और ये वाला एंगल, नंबर डाल लो चाहो तो, एंगल 1 और 2 इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कर सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। क्लियर? क्या क्या है देखिए, ए बी और सी डी इक्वल है, और एंगल तो प्रूव करना है, और क्या क्या डी, ए ओ सी ओ कॉमन है। हाँ कॉमन, फिर बोलो। अरे भाई इतना, इससे ज़्यादा इजी मेरी ख्याल पूरी बुक के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर 3 चीज़ निकालनी है अपन को कॉन्ग्रुएंसी के लिए। एक चीज़ दी हुई है ए बी इक्वल टू सी डी, बाकी 2 चीज़ और छांटनी। ओ डी और ओ बी क्यों जरूरी थोड़ी डायमीटर? ये तो फिगर बन गया भाई। ये लो थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। ये लो, अब तो डायमीटर नहीं दिख रहा सर, अब तो नहीं दिख रहा ना डायमीटर। बोलिए। है जी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो प्रूव करना है। नहीं, लिसन, लिखिए गिवन जी सर, पेन से बना लेना, कंपास की जरूरत नहीं है। गिवन ए बी एंड सी डी आर two equal chord clear? To prove ये 1 और 2 प्रूव करना है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। सुनिए, ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, सुनो ध्यान से। देखिए सबसे पहले ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, आइए ओ ए इक्वल टू क्यों रेडियस, रेडियस है नहीं ये? अरे भैया रेडियस है कि नहीं?
सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, नहीं बोलते? इसी तरीके से OB इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है नहीं है? बोलो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे क्या आ गया? क्लियर? तो प्रॉब्लम है बेटा? नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। हाँ भाई, हो गया? रिपीट करूं क्या? रिपीट करना है? हाँ भाई, हो गया? कर दे रफ। जल्दी करो बेटा। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। इसमें क्या करना है? सुनिए बेटा, सुनिए। देखिए, इसमें है ये वाली जो दी थी फर्स्ट थ्योरम, उसमें था इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल। अब की बार कोड्स इक्वल दी हुई थी, आपको सेंटर पर एंगल इक्वल प्रूव करना था, ठीक है? अब की बार क्या दिया हुआ है? अब की बार कोड्स इक्वल नहीं है सेकंड वाली में, ठीक है ना? सिर्फ आपको दिया हुआ है कोड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर, देन प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल। क्लियर? ठीक है ना? पहले कोड इक्वल दी हुई थी, अब की बार एंगल इक्वल दिए हुए हैं, आपको प्रूव करना है कोड इक्वल होगी। यही फिगर रह जाएगा सब कुछ। इसको थोड़ा शेयर कर देता हूं मैं। क्लियर है? ठीक है? अब की बार एंगल इक्वल गिवन है आपको, ठीक? और आपको ये प्रूव करना है ये और ये इक्वल होगी, ठीक है ना? तो गिवन AB एंड CD आर 2 कोड्स, ठीक है ना? इक्वल नहीं है अब। क्लियर? एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। क्लियर? और प्रूव जो आपको करना है, वो प्रूव आपको करना है AB इक्वल टू CD। उल्टा हो गया, ठीक है? उसी थ्योरम में दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। अब की बार ये AB इक्वल टू CD को नहीं लेंगे, ठीक है ना? ये दो चीज तो ऐसे कैसे रहेगी?
क्लियर है? और एक जो आएगा वो आएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। क्लियर? बोलो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे? एस ए एस। ठीक, इससे जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट आ गया क्या? ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर? उसी थ्योरम में दो अक्षर बदले हैं सिर्फ क्या बदला है? जो गिवन था उसको ऊपर ले, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। यहां से सिर्फ ये एक चीज बदल गई, ये गिवन दे दिया, इसको यहां लिख दिया और प्रूव में उसको ले गए। पहले वो यहां था, ये वहां था, बस इंटरचेंज किया है, चीज वही है। ठीक है? बोलो, तो प्रॉब्लम हो जा। क्लियर? इस पर छूट दो, पहुंच जाएगा आपके पास। इसके बाद आइए थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड, हेडिंग डालो, लिसन यू। थ्योरम नंबर थर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल, लिखिए लिखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड bisect the code bisect the code। ठीक है ना? 10.3 है थ्योरम, पेज नंबर 173 पर, पेज 173। क्लियर? पेज 173, नो डक्स। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर निशान लगा लो, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब इसको अपन कल करेंगे, ठीक है ना? एक बार। दूसरा, इससे पहले मैं आपको एक बार बुक में आइए आप लोग, बुक पेज नंबर 169। तो 169 में कुछ नहीं है, 171 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्लियर है? इनको आप करके देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन इंटीरियर द सर्किल। सेंटर कहाँ पे होगा? सर्किल के अंदर होगा या बाहर होगा? इंटीरियर द सर्किल। इसी तरह से है, तो इनको आप करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो करा दो। 10.2 में करने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ थ्योरम्स है, वो मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है ना? और कल से फिर अपन एक तो ये 10.3 और 10.4 तो थ्योरम करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना? 2 थ्योरम करेंगे कल, 10.3 और 10.4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।